माय चैनल। तो मित्रों આપણે જોઈશું ધોરણ 9 બરાબર હિન્દી પેપરનું આપણે મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સોલ્યુશન જોઈશું। ઓકે, તો મિત્રો આ પેપર તમે શાંતિથી જોઈ લો, પેપર કેવી રીતે લખવાનું છે અને પરીક્ષામાં કેવી રીતે સવાલ પૂછાઈ શકે। તો આપણે સોલ્યુશન તરફ આગળ વધીએ। ઓકે મિત્રો, તો પહેલો સવાલ છે કાનૂન से बड़ी चीज़ है, तो कही तो आंसर आवश्य धर्म, बराबर ने। धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। प्रियव्रत राय खाली जगह की कक्षा में पढ़ता था, तो मैट्रिक की कक्षा में पढ़ता था, बराबर। आगे जाइए। सृष्टि का निर्माण खाली जगह तत्वों से मेल होता है, तो 5 तत्व होगा ना, पंच महाभूत जिन्हें आप कहिए तो 5 तत्व आवश्य। रानी का मन कहता था कि उनकी विजय अवश्य होगी, उनकी विजय अवश्य होगी। आगे जाइए। नंबर 5, डॉक्टर का नुस्खा लेखक की मौत का परवाना लगा, क्योंकि उससे उन्हें अपनी बीमारी की भयंकरता का अनुभव हुआ, बराबर। नंबर 6, ओके, नंबर 6 पर जाइए कि ऑटो वाला कैसी बात करता था। ऑटो वाला कैसी बात करता था, तो ऑटो वाला प्यार भरी बात करता था। नंबर 7, तो मित्रों एक एक वाक्य में दीजिए। परदेसी कौन था, उसने दूसरे दिन क्या किया, तो परदेसी स्वयं सम्राट अशोक थे। उसने दूसरे दिन शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे। प्राचीन काल में कैसे थे, तो जवाब में आएगा प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम या मंदिर जैसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था, तो रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते थे, तो स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी मित्रों, वो आपको लिखना होगा। ओके, आगे जाएंगे। प्रश्न नंबर 13, नर वैभव हेतु क्या करते हैं, तो ललचाता है। भारत के निवासी, तो आर्य है। धरती की शान, तो प्रभु की संतान, बराबर। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। कवि भगवान के साथ कौन सा नाता रखना चाहते हैं, तो जो भगवान को अच्छा लगे वैसा वो नाता रखना चाहते हैं। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल। कबीर ऐसा मानते हैं कि मेरा कछु नहीं, जो कुछ है सब ईश्वर का है। देह मंदिर चित्त मंदिर, पंक्ति पूरी करनी है, एक ही है प्रार्थना, वो हमारे पंक्ति पूरी करनी है। आगे देखते हैं। कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं, तो कवि नित्य सत्यम, सुंदर और मांगल्य की आराधना चाहते हैं। फणिबंध से कौन छुड़ाते हैं, फणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही वापस आता है। ये सवाल का जवाब कि जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है, तो फिर जहाज पर ही वापस आता है। कवि की कलम की क्या विशेषता है, तो कवि की कलम की वह विशेषता है कि उसकी कलम बंधी हुई है लेकिन वह स्वच्छंद नहीं है। ओके, सूरदास बकरी दूहने की ज़रूरत क्यों समझता है, वो हम लोग को लिखना है। ओके, आगे देखते हैं। नींव का पत्थर बनना यानी किसी खास कार्य की शुरुआत करना। वाक्य में ऐसे लिख सकते हैं कि लक्ष्मीबाई और जूही नींव का पत्थर थे। ओके, अगर निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द, दुख का आएगा सुख, जीवन का आएगा मृत्यु। इधर पर्यायवाची शब्द धेनु यानी आएगा गाय, शैल यानी आएगा पर्वत। ब्राह्मणों को खिलाने जाने वाला भोज,
तो आएगा ब्रह्मभोज। मन को हरने वाला मनोहर, बराबर। आज मानवता मर गई है, तो मानवता, इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा में क्या आएगा, मानवता। प्रियोदया में नेतृत्व, तो आंसर आएगा नेतृत्व भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेष ढूंढकर लिखिए। विशेषण, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, तो इंसान कैसे अपराधी, तो अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, संत सांसारिकता से परे होते हैं, तो किससे, सांसारिकता। विशेषण में आएगा सांसारिकता। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कर्तृत्ववाचक संज्ञा ढूंढना है। क्या है कर्तृत्ववाचक संज्ञा, गोलियों में भिखारी घूम रहा है, क्या, तो भीख मांगने वाला भिखारी, यात्रा करने वाला यात्री, तो इसे कहते हैं कर्तृत्ववाचक संज्ञा। सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह, तो आएगा द्विगु समास। क्या आएगा मित्रों, द्विगु समास। दोपहर, 2 पहरों का समूह, तो आंसर आएगा द्विगु, इसमें भी सेम आंसर आएगा द्विगु। ओके, 41। कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मार के पीछे भूत भागे, किसी की तरह से समस्या का हल करना। मार के पीछे भूत भागे का मतलब होता है किसी की तरह से समस्या का हल होना। महाइंद्र मतलब होगा महेंद्र, जो हमें धोनी को बुलाते हैं होगा महेंद्र। दयानंद का होगा दया वट्टा आनंद, दया वट्टा आनंद, बराबर, दया वट्टा आनंद। फिर देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध कीजिए। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो लिखेंगे गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है, गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है। ओके, तो इसमें से ये इसका सवाल लिखना है, ये पढ़कर। शिक्षक के ऊपर कौन सी जिम्मेदारी है, शिक्षक के ऊपर भावी नागरिक, बराबर, भावी नागरिक निर्माण करने की जिम्मेदारी है। ओके, शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास का जनक कौन है, बराबर, तो हमें मालूम है कि वो तो शिक्षक ही है, तो आंसर आएगा इसमें शिक्षक। ओके मित्रों, ये पढ़कर मैंने पढ़ लिया, इसलिए जवाब आपको बता सकता हूँ। हमारे अहिंसक आंदोलन ने दुनिया को क्या दिया है, तो हमारे अहिंसक आंदोलन ने दुनिया को दिखा दिया है कि शिक्षक सैनिकों से कहीं श्रेष्ठ है। शिक्षक किससे श्रेष्ठ है, तो सैनिकों से। शिक्षक का उत्तम शस्त्र कौन सा है, तो शिक्षक का उत्तम शस्त्र आत्मिक बल है। उपयोग गद्यखंड के लिए उचित शीर्षक, तो शिक्षक और सैनिक। ओके मित्रों, तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही और पेपर की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।